वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो फेसबुक। मिथिला मिलाप के हर पार्टिसिपेंट सबका स्वागत, अभिनंदन, बंदन। आज जैसे कि प्रॉमिस किया था कि संडे है और संडे को 7 से 8 हम आपके बीच आते हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी का ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए कल्याण का मार्ग है और यहाँ पे जो भी कोई आते हैं बहुत कुछ सीख के जाते हैं। यहाँ प्राणी खिलर भी आते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है। मिश्रा जी खुद ही बहुत सारा गाना लिखते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, तो लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। ओके, तो ये चीज सब लोग फॉलो करें। चलिए, पिछली बार बहुत सारा हमने जो टिप्स दिया था उसको बोला था कि सब लोग सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, और आप लोगों ने बहुत सारा इसको अप्रिशिएट भी किया, देखा भी, समझा भी और क्वेश्चन भी पूछा। तो फिर से हम आग्रह करेंगे कि जरूर हमारे बीच में आके क्वेश्चन पूछें। तो आज मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं आपको। वैसे हमारी एक बुक है जो हाउ टू लिव हेल्दी 16 भाषा में है, कैसे बिताएं स्वस्थ जीवन बिना पैसा खर्चे। तो वही बुक में से कुछ टिप्स आज आपको दे रहे हैं, और जो भी इंटरेस्टेड हैं बुक पढ़ने के लिए वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनको ये पूरा बुक पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं। जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उनके लिए मेरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर संजय ठाकुर, एक्स एयरफोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार, फादर ऑफ 2 इंटरनेशनल चैंपियंस ऑफ टाइकोंडो, हस्बैंड ऑफ अ सुपर वुमन, फादर ऑफ सन ऑफ ग्रेट ड्रामेटिस्ट वीरेंद्र ठाकुर वियोगी, लाइफ टाइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एंड फेलो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉनी साइंस। ये छोटा सा परिचय है। अभी तक 18 लाख से ऊपर लोगों को मैं एड्रेस कर चुका हूं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फिट कैसे रहना है। आज आपकी बारी। और 1.5 लाख से ऊपर जब पेशेंट ठीक हो गए ये खान पान को सुधार के, तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल खोला, और अभी जो हर जगह से थके हारे मरीज हैं उनको लेते हैं, रहना, खाना, पीना, इलाज, ये सब होता है हमारा। अभी इस साल तक बहुत कम फीस है, अगले साल से बढ़ने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट लें, सीख के जाएं। एक्चुअली प्रशिक्षण भी होता है और उपचार भी होता है। एक बार जब यहाँ से सीख के गए तो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, इवन हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलते हैं अपने इस पे। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, डॉक्टर एनके शर्मा जी जो इंडिया के सबसे बड़े नेचुरोपैथ हैं, उनका एक मरीज इसी खान पान को ठीक करके सोराइसिस को ठीक किया था। सिलीगुड़ी से आके उनको इंटरव्यू दे रहा था कि सर ये मेरा ठीक हो गया। कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है बहुत इजीली। शरीर के अंदर बहुत सारा पावर है, तो वो क्या क्या पावर कैसे होता है वो सब हम बात करेंगे अगले वीडियोज में। अभी फिलहाल आप टिप्स समझिए। पहला टिप्स, ईट फ्रूट्स बिफोर फूड। खाने से पहले फल खाएं, खाने के बाद में नहीं। क्या करते हैं लोग, जनरली क्या करते हैं, भरपेट अनाज खाया, बाद में फल खाया। फ्रूट टेक्स लेस टाइम टू डाइजेस्ट। अनाज को पचने में ज्यादा समय लगता है, तो भरपेट अनाज खा लिया, बाद में फल खाया। फल तो पच गया, हाथ में जाने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन आगे ट्रैफिक जाम है, तब तक वो फर्मेंटेशन करता है, मतलब खुद भी सड़ता है, उसके संपर्क में जो आता है उसको सड़ाने का काम करता है। तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, कोलाइटिस, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी ये सब कैसे ठीक होगा? तो फल पहले खाइए, अनाज बाद में खाइए, ठीक है। नहीं तो ऐसा समझिए कि आपने बैलगाड़ी को आगे आगे छोड़ दिया और कार को, हवाई जहाज को पीछे से छोड़ दिया। तो हवाई जहाज की स्पीड भी वही हो जाती है जो आपके बैलगाड़ी की स्पीड है। इसलिए फल पहले, अनाज बाद में, ठीक। इससे दूसरा फायदा क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। फ्रूट गिव्स एनर्जी विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी। फूड फर्स्ट टेक्स एनर्जी, देन इट गिव्स एनर्जी।
ओके। फल है एटीएम कार्ड की तरह, डाला पैसा निकाला, डाला पैसा निकाला। और ये जो है आपका अनाज, वो चेक की तरह है, ऐसे घूम फिर के जाएगा, उसके बाद में कैशियर के पास में आपको पैसा मिलेगा। ठीक। तीसरा क्या होगा, आपको वजन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने फल पहले खाया था, अनाज कम खाएंगे, वेट आपका मैनेज रहेगा। एक ही चीज से 3 फायदा हो गया। देखिए, मैं जो बोलता हूं मेरी बातों को भरोसा नहीं करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। अपने यहाँ है ना कि सारा कुछ खा लिया, उसके बाद में हो आम उठावा आप हो, भर पेट खाने के बाद आम खाएंगे, केला खाएंगे, बहुत नुकसान करता है, नहीं करना। आई होप मैंने ये क्लियर किया। दूसरा पॉइंट, नो वाटर व्हाइल ईटिंग। खाते समय पानी नहीं। बोलेंगे ये क्या समस्या है, अरे पानी लगा बैसू, लोटा में पानी लेंगे, फिर एक घूंट पियेंगे, फिर खाना खाएंगे, एक घूंट पियेंगे, नहीं करना है। देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ भोजन अंदर गया, तो उसको पचाने के लिए बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है। उसी टाइम में अगर आपने कुछ खा लिया, पानी पी लिया, तो क्या होगा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपको खाना को पचाने वाला था, डाइल्यूट हो गया और पेशाब पायखाना के थ्रू बाहर निकल गया। तो वो अब इतना मेहनत से आपने कमाया, इतना मेहनत से घर में पकाया, अब फिर उस पर आपने पानी फेर दिया। तो पानी नहीं फेरना है, क्या करना है, खाते टाइम पानी नहीं पीना है। अब आप बोलेंगे भाई साहब गला में अटकेगा तो क्या करेंगे? देखिए, अगर सूखा खाएंगे सूख जाएंगे। ये 4 लाइन अगर आप कहीं पे नोट कर सकते हैं तो जरूर नोट कर लीजिए। सूखा खाएंगे सूख जाएंगे, पूरी भुजिया दोनों सूखा है, पराठा अचार दोनों सूखा है, गला में अटकेगा। जिसको निगलने में तकलीफ है उसको निकलने में कितना तकलीफ होगा। तो सूखा खाएंगे सूख जाएंगे, हरा खाएंगे हरे भरे रहेंगे, हरियाली ही हरियाली। गैस पे चढ़ा खाएंगे तो गैस बनेगा। ओके, गैस पे चढ़ा खाएंगे गैस बनेगा। चौथा, अगर आग पे चढ़ा खाएंगे तो असमय आग पे चढ़ने की तैयारी करेंगे। कोशिश करिए कि कच्चा खाओ, रोग भगाओ। कच्चा मीन्स सन कुक्ड एंड अनकुक्ड। 84 लाख योनि है, कोई भी भोजन को पका के नहीं खाता है, सिर्फ इंसान। 84 लाख योनि है, कोई भी बीमार नहीं पड़ता, हॉस्पिटल नहीं जाता, हॉस्पिटल है ही नहीं उन लोगों के लिए। क्यों? जो भी भगवान बनाते हैं खाता है, मस्त रहता है। ओके, आप भी वही खाइए और मस्त रहिए। तीसरा पॉइंट, ईट 3 आवर्स बिफोर यू स्लीप। खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप दीजिए। ये क्या बात हुई? अरे आपने, एक तो होता है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी आदमी जो बाहर काम करते हैं, दिन में खाने को फुर्सत नहीं मिला, जो टिफिन लेके गया वही थोड़ा मोड़ा खाया, चल दिया। रात में जब आते हैं बैठते हैं, ले आओ सब ले आओ, जो भी फ्रिज में है ले आओ, टीवी चालू करो, आराम से बैठे सब कुछ लेके धीरे धीरे खाना शुरू किया। वो खाते खाते जब एकदम यहाँ तक नक्शक हो गया, हाथ धोए वहीं लुढ़क गए। अब ये आपने यहां तक खा लिया तो ये डायफ्राम को दबाएगा, तो धीरे धीरे पहले स्नोरिंग होगी, आपको खर्राटे भरेंगे आप, उसके बाद धीरे धीरे साइलेंट अटैक आता है, दम तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है ऐसे कैसे हो गया। तरीका को समझिए, आप खाने का रूटीन को ठीक करिए। 3 घंटा कम से कम, 3 घंटे में वो जगह पकड़ लिया, उसके बाद में आराम से खाइए। ओके, तो ये इस तरह से कर सकते हैं आप। खाना और सोना के बीच में 3 घंटे का गैप जरूर देना है। ठीक। चौथा, अपने भोजन में क्षारीय भोजन की मात्रा बढ़ाएं और अम्लीय घटाएं। तो ये क्षारीय अम्लीय क्या होता है? क्षारीय मतलब अल्कलाइन और अम्लीय मतलब एसिडिक। अल्कलाइन फूड क्या क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, स्प्राउट, ये 5 चीज। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, ये सब अल्कलाइन है। जितनी मात्रा में खाएं, एक्चुअली 80% यही खाना चाहिए। 20% आप क्या खाएंगे जो एसिडिक है। एसिडिक क्या क्या है? चावल, रोटी, इडली, डोसा, समोसा, पिज्जा, उपमा, बर्गर, दूध से बनी चीज, मिठाई, नॉनवेज,
ये सब एसिड है, बॉडी में जाके एसिड पैदा करता है। तो ये कितना खाना है? 20%, 20% ये खाया तो चलेगा, इतना परमिसिबल है। तो बॉडी बैलेंस बना के रखेगा। देखिए, अल्कलाइन बॉडी में कैंसर सेल भी जिंदा नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ जो भी कैंसर पेशेंट आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ ऐसा करो, कुछ दिन के लिए इनको बकरी बना दो। जो ही बकरी की तरह खाना शुरू किया, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाता है और फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। ओके। बीपी का शिकायत है, 7 दिन 10 दिन के लिए अल्कलाइन फूड का आ जाइए और हर दिन चेक करते रहिए, क्योंकि आपका बीपी डाउन होने वाला है। शाम को 7 बजे तक जिन्होंने खाना शुरू कर दिया, 12 बजे शुरू करिए, 6-7 बजे खत्म करिए। अगर ये 7 बजे के अंदर आपने डिनर ले लिया, कुछ ही दिन के बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपका शुगर जाएगा, बीपी जाएगा। करके देखिए, बोलने में कुछ नहीं है। इतना साल तक आपने जो भी कुछ खाना था, जितने रात को खाना था, खा लिया। अभी थोड़े दिन के लिए इसको प्रोसेस को अपना लीजिए। 21 दिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका ये हैबिट बन जाता है और उसके बाद फिर आपको ये तकलीफ होती ही नहीं है। आप हर दिन आराम आराम से ऐसे ही खा के रह सकते हैं जैसा मैंने बताया। ओके। मैं चेक कर रहा था कि लैपटॉप पे भी ये डायरेक्ट हमको लाइव मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके। 4 टिप्स आपको मिल चुका है अभी तक। 5वां, भोजन में कच्चे भोजन की मात्रा बढ़ाएं, रॉ फूड ज्यादा खाएं। अब क्या होता है कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जैसा बना है, कैसे? जैसे रॉ मटेरियल आपने दिया है उस तरह का बिल्डिंग बना है। तो ये बिल्डिंग जो जिसमें ये रहने वाला है, आप कभी भी जब मकान बनाते हैं उसमें घटिया बालू, घटिया सीमेंट, ऐसा जंग लोहा नहीं लगाते हैं। क्यों? उसमें आपको रहना है। लेकिन ये बॉडी जिसमें रहेगा उसके लिए आप क्या रॉ मटेरियल दे रहे हैं? तो बोले ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा ही होगा तन। हम लोग बोलते हैं उतना ही होगा धन। सुना है ना, फलाने बाबू का 50 बीघा जमीन था, बेटा लोग खा पी के बराबर कर दिया। कहा क्या हुआ? जो पकड़ के आप मुंह में डालेंगे वही डिसाइड करता है कि आपका तन मन धन कैसा होगा। इट कैन मेक योर इम्यून सिस्टम, इट कैन ब्रेक योर इम्यून सिस्टम। इट्स अप टू यू कैसे करना है। ठीक। तो ये सब सारा अगर आपने सीखा, समझा तो बहुत कुछ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 6ठा होगा कि संसाधित भोजनों का उपयोग से परहेज करें। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। अब जिसको बार बार गर्म किया गया होगा वो प्रोसेसिंग हो गया। वैसे भी बोलते हैं किसी चीज को रीहीट मत करिए। अपन जो फ्रिज में रख देते हैं, एक बार बना के 3 बार खाना है, बार निकाला, उसको गर्म किया, भाई साहब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ टेस्ट के लिए जो चीज चाहिए, टेस्ट आपको थोड़ा मोड़ा मिल सकता है, लेकिन कुछ भी उसमें है नहीं, जान नहीं है। आप जो खा रहे हैं कुछ भी नहीं है उसमें। तो कोशिश करिए बार हीट ना करें, आराम से जो एक बार खाया मस्त खाया, ऐसे रहा। ओके। तो प्रोसेसिंग में जितना भी अभी पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, ये सब मोमोज जो कुछ है, सबको बार बार गर्म करता है। आप बाजार से जाते रहे, ठन 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 आवाज आती है आपको। वो क्या करते रहते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि भैया आ जाओ यहाँ पे। और कब से चढ़ा हुआ है, कौन सा तेल डाला हुआ, दादा ने डाला, पोता तक वही चलते रहता है। थोड़ा समझिए, हो जाएगा। नेक्स्ट है शाकाहारी बने। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन सा है? नहीं मालूम? हाथी। हाथी कभी देखा चिकन बिरयानी खाता है, फिश फ्राई खाता है, अंडा? क्या खाता है? वनस्पति, घास फूस, पत्ते। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, अगर वनस्पति खा के हाथी इतना शक्तिशाली हो सकता है, इंसान खाए तो क्या होगा? ताकतवर होगा, कमजोर होगा? जरूर ताकतवर होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति में ही सब कुछ है। कल मुझे कोई पूछ रहे थे कि अरे सर नमक हम 3 दिन से नहीं खाए, कमजोरी आ रहा, चक्कर आ रहा। मैं बोला भाई साहब, हाथी कौन सा नमक खाता है, घोड़ा कौन सा नमक खाता है? उसको तो चक्कर ही चक्कर आते हो, तो जंगल में घूमता ही रह जाता था। इतना बड़ा प्राणी है। थोड़ा सा समझना है
ये अगर आपने आप जो भोजन कर रहे हैं पका के कर रहे हैं, अगर उसमें नमक मिर्ची तेल मसाला नहीं डाला तो आपके खाने लायक नहीं होगा। और जो भी भगवान ने बनाया है सब आपके लिए पेट्रोल है। आपके शरीर को जो पेट्रोल चाहिए, आपकी गाड़ी 2 लाख 5 लाख की है, डीजल वाली में डीजल डालते हैं, पेट्रोल वाली में पेट्रोल डालते हैं, कभी भी मिट्टी तेल नहीं डाला। क्यों? मालूम है कि इंजन सीज हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। ये जो शरीर है ये अनमोल है कि बेमोल है? अनमोल है, कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। ओके, और वो चीज को आप क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सुबह सुबह बहुत सारा कुछ। आप समझिए कि कितना कंटर तेल घी, कितना क्विंटल आलू, कितना डॉट डॉट डॉट, सब बहुत सारा कुछ आपने डाला है इसमें। तो सब डाल डाल के आपने गड़बड़ किया है, तो आपको ही ठीक करना है। तो कुछ दिन के लिए जो ज्यादा खाया उसको कम खाइए, जो कम खाया उसको ज्यादा खा लीजिए। पका हुआ कम कर दीजिए, कच्चा ज्यादा खाना शुरू करिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद रिफाइंड ऑयल से परहेज करें। रिफाइनिंग वर्ड जिसमें लग गया, पॉलिशिंग हो गई, उसका काम खत्म हो गया, नहीं बचा उसमें कुछ। ओके, तो करना क्या है आपको? रिफाइंड फूड नहीं खाना है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, उसकी जगह कच्ची घानी का तेल, हैंड प्रेस्ड, कोल्ड प्रेस्ड, ये सब चलेगा। ओके, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग करके जो ले रहे हैं और उसमें रिफाइनिंग कर दिया, फाइबर नहीं है उसमें, कुछ काम का नहीं है आपके लिए। सारे तेल एक ही हैं, सब सब जिसका भी नाम लीजिए। हाँ, जो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है डायरेक्टली निकाला, बहुत अच्छा है, खा सकते हो, उसको कच्चा खा सकते हो, आग पे मत चढ़ाइए ना। ऑलिव ऑयल को लोग सलाद में छिड़क देते हैं, आराम से खाते हैं, कच्चा खाओ। नारियल तेल कच्चा वाला मिल जाए तो बेस्ट है। वो एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल आता है, बहुत सारी दुकानों में मिल जाएगा, केरला में बनता है, अपने यहाँ भी बना सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोज है, आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, नारियल से नारियल तेल कैसे निकालें मालूम है, उसमें सब मिल जाएगा, उसको यूज करिए। ओके, बहुत अच्छा है। कोशिश करिए जैविक फूड खाएं, ये 12वां पॉइंट है। जैविक फूड क्या क्या होता है? अब जहां पे पहले आपको मालूम था कि हम लोग अपने खेत में गोबर या राख ये डालते थे, तो अभी भी आप क्या करें, एक बड़ा अच्छा टिप्स देता हूँ। आप जो भी फल और सब्जियां खा रहे हैं उसका जो छिलका है छोटा छोटा काट दीजिए, डब्बा में रख दीजिए, पानी डाल दीजिए, घुमाते रहिए, उसको घुमाते रहिए, थोड़े दिन में वो बहुत अच्छा वो खाद बन जाता है। वो आप किसी भी पेड़ पौधों के जड़ में डालिए, बहुत अच्छा काम होता है। उसका जो सिट्ठी बच गया, तो जब भी आप कोई नया प्लांट लगाने वाले हैं उसमें मिट्टी के साथ मिला दीजिए और फिर आराम से कर दीजिए। ओके, ठीक। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, 5 चीज वैसे में इसी में जो इंक्लूड है, 5 मैंने बताया था कि नहीं खाना है। उसमें चीनी, नमक, मैदा, व्हाइट पॉलिश राइस एंड पैकेट दूध, जानवरों का दूध, ये नहीं खाना। ये 5 वाइट पॉइजन बताया था, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो वो 5 को जब आप मिला देंगे तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप खाने से पहले इसको पचाना, चबाना है। भोजन जो भी आप खा रहे हैं, खाने से पहले खूब चबाइए। भगवान ने 32 दांत दिया है, क्यों? 32 बार चबाने का। मुंह में ही पानी पानी कर दीजिए ताकि ये आराम से निकल जाए। मतलब आंत में दांत नहीं है, ऐसा सुना होगा आपने। तो जो यहां पे चबाना हो गया तो अंदर जाके बाहर निकलने को उसको तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से उसको खा के पचा दिया। ठीक है, गैस वाला पेय पदार्थ का उपयोग नहीं करें। गैस किस किस में होता है? अब जो सो कॉल्ड आप बॉटल्ड वाला पैक्ड टिंड ये सब जो भी ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूं मैं, नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा। ओके, संतुलित मात्रा में भोजन करें। अकॉर्डिंग टू साइंस 10% एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फूड। खा के ओनली 10% एनर्जी ही मिलता है, बाद बाकी एनर्जी जब आप
बाहर जाते हैं, सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी है, उस सब से आपको एनर्जी मिलती है। बहुत खा के बहुत बीमारी, कम खा के कम बीमारी। ओके, अगला जो पॉइंट है, खाना खा के टहलना नहीं। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या, मैं तो इतना साल से यही सब कर रहा हूँ, खाना पीना खाया टहल गया। शतपावली करते हैं, मराठी लोग बोलते हैं। बहुत सारे जगह बहुत कुछ मिथ है, थोड़ा सा समझना है। देखिए, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हमेशा खोज करते रहते हैं कि आखिर ये बीमारी हुई क्यों। तो पता चला कि अरे यार, ये पूछा कि सर मैं तो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुछ नहीं खाता हूँ, फिर मुझे तो बहुत गैस रहती है। बोले सर खा के टहलते हैं? बोले हाँ, वो तो 16 साल से कर रहा हूँ। भाई साहब आज से बंद कर दीजिए। अरे क्या हो गया? क्या हुआ नहीं, आप जो खाना खाया बाद में टहलने के लिए गया, तो क्या होता है कि जब भी कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत है। उसी टाइम में आप टहलने के लिए गए, उसमें ज़्यादा एनर्जी का जरूरत है, क्योंकि हड्डी मसल सारा इस्तेमाल होगा। तो वो एनर्जी जो आपका खाना पचाने वाला था डाइवर्ट हो गया आपको टहलाने के लिए, फिर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाया। ओके, तो डाइजेशन को ठीक करना है तो खाना खाने के बाद टहलना नहीं, क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन कैसे? जैसे नमाज पढ़ने की मुद्रा होता है, सजदा में लोग बैठते हैं, वैसे बैठ जाइए। और क्या करना है, या तो ठहाका मारकर हंसिए। बोला ना, ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। तो खाना खा के अगर आप ज्यादा हंसते हैं तो आपका खाना बहुत इजीली पच जाता है, आपको नुकसान नहीं होती है। ओके, आपके शरीर को जीवित कोशिकाओं की जरूरत है। मतलब जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना पड़ेगा, मरा हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं रख सकता। जैसे अंकुरित अनाज के बारे में बताया था, मूंग, मूंगफली, चना, गेहूं, ये सबको पानी में डालिए, अगला दिन पानी निकाल लीजिए, तो उसमें जान आ जाती है, अंकुरन हो जाता है और आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जिंदा खाएंगे जिंदा रहेंगे। मरा हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं रख सकता। आग पे जब चढ़ा दिया तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम हो जाती है, इसलिए नहीं करना है। सुबह उठते ही उकड़ू होकर गर्म पानी पीना है। 16वां पॉइंट बता रहा हूं आपको। अभी आप उठते ही उकड़ू होकर बैठ जाते हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो एक कड़ी पत्ता चबा लीजिए। 5 कड़ी पत्ता को लेके धीरे धीरे चबाते चबाते 2-4 मिनट टाइम लीजिए और उसको चबा के पानी पी लीजिए। हो गया, इतना बढ़िया से आपका शुगर कंट्रोल होगा, मालूम नहीं चलेगा। और उकड़ू होके बैठते हैं तो आपके थाई और पेट के बीच में ओनली 35 डिग्री का एंगल होता है, वहां आपका मल पूरा तरह निष्कासित होता है। इंडियन स्टाइल में बैठे तो और भी अच्छा है, वहां बहुत ही प्यार से आपका सब कुछ हो जाता है। ओके, और 20वां पॉइंट कभी हम बात करेंगे दूध से बनी चीज को क्यों नहीं उपयोग करना है। मेरे यूट्यूब पे चले जाएं, ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के नाम से मेरा यूट्यूब है, उसमें 150 स्लाइड दिखा के हमने बात किया है कि क्यों दूध नहीं पीना चाहिए। आप अपने आप में जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं, मतलब अब आपका दांत हो गया तो आपके लिए दूध नहीं है। ओके, भोजन करने से पहले और उसके बाद अपने दांत को जरूर साफ करें। भोजन करने से पहले क्यों, अब जब बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारा धूल धक्कर सब गया मुंह में, बहुत सारी बातें करते रहते हैं, मुंह खुला रहता है, तो उस सबको हटा दीजिए। खाना खाने के बाद में क्यों, क्योंकि आप जब भी खाते हैं तो अन्न कण फंसा रह जाता है। तो ब्रश से ऐसे करना जैसे किसी कंघी से अगर आपको मल निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, तो कंघी से ऐसे निकालते हैं, वैसे दांत को कंघी समझिए और धीरे धीरे ऐसे ऊपर नीचे करिए। ऐसे ऐसे करने से नहीं फायदा, और इस उंगली से नहीं करना है। तो हमने तो पिछले में बताया था कि आपको नमक, तेल और हल्दी, ये 3 चीज ले लिया। ये एक्चुअली बनाई था इसी के लिए, आपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नमक में सरसों का तेल डाल दीजिए, 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, मिला के रखिए। इस उंगली से अपर गम, लोअर गम, इनर में मसाज करिए आराम से, दांत को स्वच्छ रखिए। दांत आपकी चट्टान की तरह होती है, दांत जल्दी टूटता नहीं है, और एक बार टूट गया तो फिर आता नहीं है। ओके, सुबह में जल्दी उठना है तो जल्दी सोना है। और जैसे हर चीज में उपवास बहुत जरूरी होता है,
जैसे रोजा करते हैं, जैन लोग कुछ करते हैं, यहाँ पे एकादशी, नवरात्रा, जितना भी कुछ होता है समय उपवास करते हैं। हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स करो, मतलब मोबाइल का उपवास लीजिए कभी। सॉरी, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से एक दिन के लिए उपवास लीजिए, बड़ा मजा आएगा, करके देखिए। मोबाइल को छोड़कर रख दीजिए। अभी मैं नेपाल गया था और वहां पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, कोई फोन नहीं आ रहा है, बड़ी शांति शांति है। तो कभी कभी ये सब करना चाहिए। और मैं बताऊं कि अभी मैंने हर जगह डाला है, और नेपाल के प्रधानमंत्री जी के साथ में एक बड़ा प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैथिली बहुत अच्छा बोलते हैं। सब जगह के लोग अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से अच्छा मैथिली बोलने वाला वहाँ पे लोग बाग मिले। काठमांडू वाले का मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जो हस्बैंड पत्रकार थे और वाइफ चित्रकार थी, तो वो बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने, शुद्ध मैथिली बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो ये सब सारा इतना जो टिप्स है, इसको आप इसमें से कुछ भी अगर फॉलो करें, अब जितनी बार खाएं उतनी बार जाएं। अपने यहाँ कहावत है, पेटवे की लोटवे, जय बार खाइए लोटा लेके जाइए। क्या होता है कि छोटा बच्चा को देखेंगे, दूध पिया, एनर्जी यूज किया, पुछ, दूध पिया, एनर्जी यूज किया, पुछ, बाहर निकाल देता है। अपन क्या करते हैं, खाएंगे 3 बार 4 बार, जाएंगे 1 बार। अरे भाई साहब, ये बताइए कि 4 ट्रेन दिल्ली से चली, 1 ही ट्रेन दरभंगा पहुंची, 3 ट्रेन कहाँ रह गए? समझना है थोड़ा सा कि जय बार खाई तय बार जाएंगे। जो खाया है बाहर निकालिए। जब खाने में शर्म नहीं तो जाने में क्यों शर्म? ओके, तो इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। और जो भी कुछ वेस्ट पदार्थ है, एक्चुअली आपने अभी पिछले साल खाया था आइसक्रीम, पूरी नहीं निकला, थोड़ा सा बचा हुआ, उसको बाहर निकालना है। पेट से सांस लेना है, पेट पे हाथ रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। जब भी किसी सोते हुए व्यक्ति को देखेंगे, पेट अप डाउन करते रहता है, तो वो क्या है कि आपका लंग्स का पूरा इस्तेमाल होता है। 93% पीपल ओनली 33% लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बाद बाकी जो और चीज करते हैं, उसको मालूम होगा कि वो कितना कर रहे हैं। थोड़ा सा समझ के आराम से करिए और अपने लंग्स को बढ़िया से इस्तेमाल करिए। ओके, जो लंबा गहरा सांस लेता है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। आपने देखा होगा कि कछुआ 300-400 साल जिंदा रहता है। क्यों? बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा बहुत जल्दी सांस लेता है, उसकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। ओके, आपको भी दीर्घायु बनना है तो लंबी लंबी सांस लीजिए, आराम से रहिए। अभी जो जैसे भगवान ने सांसें गिनती से दी है, तो धीरे धीरे सांस लेंगे तो आपका सांस का कोटा धीरे से पूरा होगा। जल्दी ले लेंगे, जो गुस्सा करता है जल्दी सांस लेता है, तकलीफ हो जाती है। ऐसे ही भगवान ने निवाला गिनती से दिया है, तो गिनती से खाएं, आराम से जितना खाते हैं आपका सब कुछ अच्छा होता है। अब कोई लोग क्या करते, जल्दी खाए, इतना सारा खा लिया, इतना बड़ा पेट हुआ, सारा सूज के रह गया, बीपी शुगर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, चल दिया। समय से पहले न जाए, इस जीवन में तो एक ही बार मिला है, अच्छे से उपयोग कर लीजिए। और ये 6 इंच लंबा जवान है, इसको खुश करने के लिए 6 फुट को पनिशमेंट देना, ये तो बड़ा नाइंसाफी है रे सांबा, ऐसा नहीं करना है। होप आपको बहुत सारा कुछ मिला। एक्चुअली मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं अकेले बात नहीं करता हूँ, मैं पब्लिक ऑडियंस को बात करता हूँ। अभी तक 18 लाख लोगों को एड्रेस कर चुका हूँ, आप उसमें से और शामिल होंगे तो अपने नंबर को जोड़ दीजिए। और 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट जब ठीक हो गए तब मैंने हॉस्पिटल खोला। पहले पूना से चालू किया, अभी दरभंगा बिहार में है ये। और हमें क्वेश्चन पूछिए, आप किस तरह के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, क्या चीज आपसे नहीं हो पा रहा है, कहाँ अटक रहे हैं, वो सब बताइए तो हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ओके, हॉस्पिटल पे जो आते हैं उनको नो मेडिकेशन ओनली एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप क्या खा के स्वस्थ रह सकते हैं। तो जरा समझ लीजिए, कर लीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बना लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, जय हिंद।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संडे 7 बजे शार्प। तब तक कमेंट में क्वेश्चंस लिखिए, हम आपको आंसर देंगे। और कुछ भी हो आप मिश्रा जी को फोन कर लीजिए, डॉक्टर अशोक मिश्रा जी खूब बढ़िया से ये सब का आंसर दे पाएंगे। उसके बाद में मैं तो हूं ही। थैंक यू सो मच, बाय।